विधानसभा फतेहपुर के स्थाना गांव में चल रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मैच भवालोर और नारीघाटी की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें भवालोर टीम ने विजय हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। विजेता टीमों को 5100 तो विजेता टीम को 6100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के बाद समापन समारोह का आयोजन भी हुआ। आयोजित समारोह में विजेता उपविजेता टीमों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूर्व सांसद कृपाल परमार ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं पर आप जैसे नौजवानों ने बच्चों को खेलों की तरफ मोड़ने का जो रुझान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। खेलें हमारे जीवन को बदल देती हैं। खेलें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी और हमारे जो देश के खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। वो लगता है कि अब गांव-गांव में पहुंचने लगा है और जिस तरीके से नौजवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैंने देखा कि शुरू में देखने में जो रेड टी शर्ट वाली टीम थी वो थोड़ी भारी लग रही थी, लेकिन दूसरी टीम ने भी जिस तरीके से उसका मुकाबला किया, वो कद में भी छोटे थे, फिजीक में भी थे, लेकिन उनमें जो लड़ने की क्षमता थी, उन्होंने भरपूर मुकाबला किया। मैं जीतने वालों को बधाई देता हूं और जो हारे हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। जोगिंद्रनगर उपमंडल के लड़भड़ोल क्षेत्र के कोणी के रहने वाले भारतीय सेना से सेवानिवृत्त शक्तिचंद चौहान ने पैसों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। रविवार को पैसों से भरे पर्स को जम्मू के रहने वाले शकील अहमद को शक्तिचंद चौहान ने लौटा दिए। जोगिंद्रनगर उपमंडल के लड़भड़ोल क्षेत्र के कोणी के रहने वाले भारतीय सेना से सेवानिवृत्त शक्तिचंद चौहान ने पैसों से भरा पर्स लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। जानकारी के अनुसार जम्मू के रहने वाले एक मजदूर का पर्स शनिवार को लड़भड़ोल और बनादर के आसपास गिर गया था। जम्मू के रहने वाले शकील अहमद लड़भड़ोल में रहते हैं। जो वह मजदूरी करके ट्रैक्टर में बनादर से लड़भड़ोल अपने कमरे में आ रहा था, तो उसी दौरान उनका पर्स कहीं गिर गया था। शकील अहमद ने पर्स ढूंढने का प्रयास जारी रखा और उनका कहीं भी पर्स नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपील भी की थी। वहीं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त शक्तिचंद चौहान जब शनिवार को लड़भड़ोल से अपने घर कोणी जा रहे थे, तो पुल के साथ नीचे गिरा हुआ पर्स को पाया, जिसके बाद उन्होंने इस पर्स के मालिक की तलाश जारी रखी और रविवार को पैसों से भरे पर्स को शकील अहमद को लौटा दिया। जैसे कि कल मेरा पर्स खो गया था, आती बार रास्ते में ट्रैक्टर से बैठे हुए पर्स गिर गया था। वो शक्ति अंकल जी को मिल गया और उन्होंने कॉल करके मुझे ये वापस किया। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेहनत मजदूरी की कमाई थी और बड़ी मेहनत से मैंने कमाया हुआ था, वो पर्स मुझे वापस लौटा दिया अमाउंट के साथ। इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मेरे को शकील भाई का पर्स पुल के ऊपर, जो कि बड़ौल नाले के पास पुल है, उसमें मिला था। तो आज मैं उसको वापस विद अमाउंट विद पैसों के साथ ही मिला था, उसको वापस दे रहा हूँ। मुझे तो पेंशन मिलती है, हम ईमानदारी के साथ रहते हैं और ईमानदारी के साथ ही हमारे को अच्छा है। तो हमने जब फोटो देखा था, साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन भी बीच में था, तो फोटो देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये लड़का जाना पहचाना है। तो मैंने अपने लड़कों के साथ बताया कि मेरे को ऐसे पर्स मिला है और किसी का है तो आप देख लेना और उनको वापस करवा देना। तो लड़कों ने, जैसे ही लड़कों को पता था लग गया भी ऐसे गुम हुआ है, तो उन्होंने उसको इन्फॉर्म कर दिया। हिमाचल के चंबा जिले में दर्दनाक हादसा पेश आया है। पांगी से चंबा आ रही एचआरटीसी की बस हिमखंड की चपेट में आ गई। हादसे में एक की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। हिमखंड की चपेट में आने से कैंटर, पिकअप और बोलेरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। यह हादसा पास से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। सूचना मिलने पर तीसा प्रशासन ने मौके पर 2 एम्बुलेंस भेजी। एसडीएम तीसा ने बताया कि घायलों को तीसा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनकी हालत गंभीर थी। उन्हें देर शाम को चंबा अस्पताल पहुंचाया गया। देश भर में
आयोजित शादी समारोह में जहां पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और दहेज की डिमांड भी की जाती है, इसके विपरीत समाज में अभिशाप बन चुकी इस राक्षस रूपी सामाजिक कुरीति के खात्मे को लेकर संत रामपाल महाराज के अनुयायी दहेज रहित शादियां कर समाज को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसी ही अनोखी शादी हिमाचल के जिला चंबा के चनेड़ स्थित समूही गाँव में देखने को मिली। हिमाचल के जिला चंबा के चनेड़ स्थित समूही गांव में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहां दहेज रहित शादी जिला चंबा के घोलटी गांव के कुलदीप दास और चुराहा के दौरा गांव की लड़की कुंती दासी की हुई। शादी में ससुराल पक्ष की तरफ से ना कोई दहेज की मांग की गई और ना ही मायका पक्ष की तरफ से अपनी बेटी की शादी में किसी प्रकार का दहेज दिया गया। शादी बिल्कुल सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इसमें किसी प्रकार के फिजूल खर्चे नहीं हुए। इस शादी में ना तो कोई बैंड था और ना ही बाजा, ना तो घोड़ा था और ना ही बारात। आयोजित दहेज रहित शादी में दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहे और महज 17 मिनट की गुरबाणी के दौरान शादी संपन्न हो गई। यह दहेज रहित शादी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी से समाज के उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो बेटे की शादी में वधू पक्ष के लोगों से दहेज के रूप में लाखों रुपए और महंगी वस्तुओं की मांग करते हैं और मनचाहा दहेज न मिलने पर बहू को परेशान किया जाता है। परमात्मा पहले तो ज्ञान बताते हैं, उस ज्ञान के आधार से और जो गुरुजी भक्ति देते हैं उस भक्ति के करने से हर जो भी उनके शिष्य हैं उनमें ये प्रेरणा बनती है कि ज्यादा से ज्यादा इस समाज सुधार के जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उनमें अपना सहयोग कर सके। और हम बहुत ही खुश हैं और संतुष्ट हैं इस चीज से कि हम भी गुरुजी के बताए हुए इस नेक रास्ते पर अग्रसर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के स्कूलों में चलाई जा रही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत सिरमौर जिला के 11 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों ने स्वच्छता में बेहतरीन कार्य किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत चयनित स्कूलों को आगामी 2 जुलाई को एक जिला स्तरीय समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। जिला परियोजना अधिकारी सिरमौर ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि इस बार सिरमौर जिला के 1472 स्कूलों में से 222 विद्यालयों ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 11 स्कूल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों ने अलग अलग वर्गों में अच्छा प्रदर्शन किया है और सराहा ब्लॉक की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नारक का कार्य सबसे बेहतरीन पाया गया है। इस योजना के तहत स्कूलों में स्वच्छता गतिविधियों का आंकलन किया जाता है, जिसमें स्कूलों में पानी की स्वच्छता, शौचालयों की स्वच्छता और बच्चों के लिए स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को परखा जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विभाग की एक कोशिश है कि इस योजना में सभी स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिसमें से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। हमारे जिला सिरमौर के 1462 विद्यालयों में से इस वर्ष इस प्रतियोगिता के लिए लगभग 222 से अधिक विद्यालयों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें से अंतिम निर्णय तक 45 विद्यालय जो है वो मुख्य जो पार्टिसिपेशन थी उसके लिए क्वालिफाई हुए थे। और अभी हमारे पास इस समय 11 विद्यालय विभिन्न 21 वर्गों में जो है उत्कृष्ट पाए गए हैं, जिनको कि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार की रैंकिंग से आंका गया है। इन सभी 11 विद्यालयों को 21 विभिन्न वर्गों में आगामी 2 जुलाई को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। और विभिन्न खंडों से हमारे पास विद्यालयों के नाम हैं कि इसमें प्रमुख रूप से गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारग ने ओवरऑल रैंकिंग में 100% मार्क्स लिए हैं। और इन सभी विद्यालयों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में वाटर, टॉयलेट्स, हैंड वॉश विद सोप और ओवरऑल कैटेगरी इस प्रकार से जो है माननीय जिलाधीश महोदय श्री राम कुमार गौतम जी यहाँ पर पुरस्कृत करेंगे। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मौके पर रविवार को सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन पहुंचे। राज्य स्तरीय मेला था और अंतिम दिन था, ऐसे में लोगों में उत्साह भी भरपूर था। एक तरफ सीएम जयराम मंत्रियों संग नाटी डाल रहे थे तो दूसरी तरफ जनता को पुलिस धक्के मार रही थी। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मंच पर नाटी किंग कुलदीप शर्मा के साथ नाटी डाल रहे थे तो लोगों में भी भरपूर जोश था। वे भी मंच के इर्द गिर्द नाटी डालने लगे। नाटी पर नाचते हुए लोगों में इतना जोश था कि वे मंत्रमुग्ध हो गए थे।
आखिर हो भी क्यों ना, राज्य स्तरीय मेला 2 सालों के बाद बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस इस दौरान जनता को धक्के मारती नजर आई। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए ये किया ही, लेकिन जिस तरह से जनता को धक्के मारे गए उससे कहीं न कहीं लोगों में रोष देखने को मिला। शूलिनी मेले की अंतिम संध्या रविवार को थी। ऐसे में इस संध्या के मुख्य कलाकार पंजाबी सिंगर काका थे। हालांकि अंतिम संध्या में इंडियन आइडल फेम नितिन के साथ नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने भी समा बांधा, लेकिन जैसे ही काका मंच पर आए तो उनके नाम शोर जनता ने मचाना शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान सिद्धू मूसेवाला को भी याद कर पंजाबी सिंगर काका इमोशनल होते नजर आए। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की अंतिम संध्या में पहुंचे पंजाबी सिंगर काका ने अपने कई फेमस गानों को गाकर जनता को अपनी आवाज पर नचाया। वहीं जनता ने भी काका के गानों पर खूब एंजॉय किया। अंतिम संध्या के दौरान काका इमोशनल भी हुए। जब जनता सिद्धू मूसेवाला के गाने के डिमांड काका से करने लगे तो काका ने कहा कि सिद्धू जैसा कोई भी नहीं बन सकता है, ना ही सिद्धू को कॉपी किया जा सकता है। सिद्धू जैसा बनने के लिए उसके जैसा कदकाठी और उसकी जैसी छाती चाहिए। काका ने कहा कि जिस तरह से गैंगस्टर बढ़ रहे हैं उसके पीछे राजनेता और पब्लिक का भी हाथ होता है, ऐसे में सभी से बचकर रहना चाहिए। वहीं उन्होंने सिद्धू की याद में कुछ यादगार पंक्तियां भी गुनगुनाई। सिद्धू का गाना गाने के लिए ना उसके जितना कद, उसके जितनी छाती चाहिए, उसकी आवाज एक थी, एक ही रहेगी, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। क्योंकि सिर्फ ऐसी घटना में सिर्फ कोई एक फील्ड जिम्मेवार नहीं हो सकता। जितने गैंगस्टर, उतने नेता, उतने पुलिस, सब मिलकर, उतनी पब्लिक, सब जिम्मेवार। तेरे कम्मा तो अनजान, तेनू लगदा मैं अनजान हाँ तेरे कम्मा तो, नजर मेरी किते होर मेरा पर ध्यान तेरे ते है। तू विकाऊ होगी तेरी बोली लगदी है, तू विकाऊ होगी तेरी बोली लगदी है।